तो भाई अब हमने फाइनली थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है और भाई थक गए थे, मतलब मैं तो नहीं सोई बट हाँ ये मेरे जो पीछे ये आदमी बैठा है ये सो गया था। और हम सब थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करके अब हम निकल पड़े हैं रेडी शेडी होके एकदम। और भाई अभी पापा चाय पी रहे हैं क्योंकि पापा आते ही सर ही सो गए थे, तो अभी वो चाय पी रहे हैं। उसके बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ का आसपास का जो भी एरिया है वो घूमने के लिए। तो भाई यहाँ पे हमने लाइक पता करा और हम ऑब्वियसली खुद भी थोड़ा देख के आए थे। तो यहाँ पे भाई अभी एक सबसे ज़्यादा लाइक फेमस जो एक सन टेम्पल है जिसका नाम क्या है ध्रुव? हाँ कुछ है नाम, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ के से नाम स्टार्ट है। मैं वहाँ पे हाँ कुछ के से कुछ नाम है, मैं वहाँ पे जाके एग्जैक्ट आपको बताऊँगी क्या नाम है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो अभी हम चलते हैं। आ जाओ, मम्मी आ रही हैं। तो देखो भाई आ गई मम्मी एकदम रेडी होके। रेडी मम्मी एकदम रेड बन गई हैं, ये भी रेड बन गया है। और अब धूप नहीं है तो भाई मौसम बहुत बढ़िया है। कटारमल सन टेम्पल, कटारमल सन टेम्पल आई है कब? तो भाई ये देखिए क्या सुपर मौसम हो रहा है। तो भाई हम आपको जो बता रहे थे कि हमारी गाड़ी हमारे ऊपर ही खड़ी है। तो भाई ये देखिए, ये रही हमारी गाड़ी जो हमारी जो ऊपर ही खड़ी है। ये लोग लिफ्ट से बाहर आए हैं तो ये गाड़ी खड़ी है और ये पीछे एंट्री है। तो यहाँ से हमने अंदर लगाई थी, वो यहाँ से बाहर निकलता है गाड़ी। भाई बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम, आपको मेरे बालों से लग रहा होगा पता। और यहाँ पे मंकी भी हैं। और भाई अब हम चल पड़े हैं, गाड़ी निकाल ली है पार्किंग से। सही हिसाब किताब है भाई, टॉप फ्लोर पे गाड़ी खड़ी हुई है, नीचे हम रह रहे हैं। गाड़ी नॉर्मल बेसमेंट में होती है, यहाँ टॉप फ्लोर पे है। तो भाई ये देखो ये वाला ऊपर जो जगह जा रही है वहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी हुई थी ऊपर एकदम, जिस वजह से हम 5th फ्लोर पे पहुँच गए थे। अदरवाइज़ हमारा होटल अभी इधर आएगा। तो यहाँ से अभी ग्राउंड है और ऐसे पहाड़ पे है मतलब होटल ऑब्वियसली। भाई अब हमने यहाँ पे लोकेशन लगा ली है ना। सो भाई हमने यहाँ पे लोकेशन लगा ली है जो सन टेम्पल है। और इसकी जो डिस्टेंस है भाई यहाँ से हमारे होटल से है 36 मिनट्स दिखा रहा है, लाइक आधा घंटा 40 मिनट लगा लो, क्लोज टू 16 किलोमीटर है। तो भाई पहाड़ पे एज यू नो कि जो थोड़ा कम भी होता है रास्ता वो भी डबल हो जाता है। सो अब हम चल रहे हैं। मौसम भाई बहुत बढ़िया हो गया। मम्मी आपको कुछ कहना है मौसम के बारे में? मौसम तो खूब इतना बढ़िया हो गया है ना, बस वो तो हिल्स में तो रहती ही है। तो भाई हम यहाँ से अल्मोड़ा की गलियों में से, नॉट गली बट सड़कें हैं जो कि इतने ही साइज़ की हैं। सो यहाँ से होते हुए जा रहे हैं और भाई बढ़िया है एकदम, छोटा है और बढ़िया बना हुआ है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि भाई रहायश नहीं है, देखो भाई बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये देखो, बट नॉट लाइक शिमला जैसे हाई पे है, ये ऐसे एक्सटेंड हुआ है जो पूरा एरिया है रहने वाला, जो लोग रह रहे हैं पहाड़ों पे एक्चुअल में। सो ये देखो भाई यहाँ पे लोकल ही दिख रहे हैं इनफैक्ट लोग यार, हमको यहाँ पे घूमने वाले लोग नहीं आए हुए हैं, खाली ही लग रहा है इनफैक्ट सारा। तो बढ़िया है भाई हमारे लिए तो। नहीं अरे वो है ना कि अभी आज नॉर्मल वीकडे है, फ्राइडे है और रात्रि भी चल रहे हैं इनफैक्ट, आज इनफैक्ट हो गए हैं, आज नवमी है, रामनवमी एंड कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं है। सो इसलिए भी हो सकता है कि क्राउड वगैरह ना हो, लोकल ही दिखता है। मम्मी आपको तो क्या क्राउड तो खैर नहीं है यहाँ पर भी बिल्कुल भी। बाकी मैंने किसी से बात करी थी वहाँ पर शॉप वाले से, वो कह रहे हैं अप्रैल में क्राउड स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे वहाँ गर्मी बढ़ती है ना तो यहाँ क्राउड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ये लगा ओवरऑल शिमला से बेटर है। हाँ शिमला से तो बहुत बेटर है, थोड़ा बेटर नहीं। मैं तो लेटेस्ट होकर आया शिमला, बहुत बेटर है। शिमला में तो ऐसे आबादी बहुत ज्यादा है। तो भाई अब हम यहाँ आ गए हैं। अभी एक गेट गया उस पर लिखा हुआ था कि वेलकम है आपका सूर्य मंदिर में। ये देखिए यहाँ पे भी एक सन टेम्पल करके, यहाँ पे भाई कुछ लाइक कैफे वगैरह भी है, एक दो चीज़ें और हैं लाइक ऊपर, तो ऐसा लिखा हुआ है। बट हाँ हम भाई जिधर ऑलरेडी हमें लग रहा था हम हाई पे हैं, बट अब हम और ज़्यादा हाई पे जा रहे हैं। तो ये देखो सही है भाई, रोड बहुत सक्रिय हो गई, सक्रिय रोड हो गई, सक्रिय रोड पे ध्रुव गाड़ी चलाता हुआ। सक्रिय रोड पे बात तो सही है।
भाई ये पूरा कर रहे हैं, पत्थर वत्थर भाई गिरते रहते हैं, तो बेचारे लगे रहते हैं लोग जो है। ये रोड भाई मुझे लग रहा है बिना नई बनाई गई है। तो देखो पर्टिकुलर छोटा सा ही पैच है जो बना हुआ है। सो पूरा ये रोड पहाड़, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, एक तो रोड patch है। चक्री है, ऊपर से रोड अभी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में है। तो कृपया आए तो आराम से गाड़ी चलाएं। पहाड़ों पर तो वैसे भी आराम से गाड़ी चलानी चाहिए थी। वैसे तो गाड़ी हर जगह ही आराम से चलानी चाहिए, तो जल्दी करनी ही क्यों है। ये देखो भाई पूरे यहाँ पे वो गाड़ी से ओह, भाई सही है, और हाई पे लेके जाया जा रहा है, मौसम बढ़िया हो रहा है। भाई सन टेम्पल है ना, तो ऊंचाई पर ही होगा, obvious सी बात है। A few moments later. और भाई यहाँ पे अभी गाड़ी रखवाई है हमारी, और ये देखिए, तो ये अभी 30 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा, और पार्किंग वगैरह कहाँ पे कितना है भैया मंदिर यहाँ से? अंदर कितनी दूर है? यहाँ से पैदल 300 मीटर है भाई, गाड़ी वहीं से जाएगी ऊपर। चली जाएगी गाड़ी ऊपर तक चली जाएगी, एट द गुड पॉइंट। तो हम यहाँ पे 30 रुपए की ली है पार्किंग, और पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है, मतलब एंट्री है, ग्राम समिति। ग्राम समिति की एंट्री है, पहाड़ों वाले टैक्स। भाई यहाँ रोड की हालत बहुत ख़राब है, सच भाई। एक्चुअली यहाँ पे जैसे बताया कि अभी कंस्ट्रक्शन में है, तो बना रहे हैं अभी, बट अभी यहाँ पे खिड़की खोलने का बिल्कुल हाल नहीं है, बहुत मिट्टी मिट्टी हो रही है भाई अभी, क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत के हमसे पैसे लिए, तो हमारे सामने एक लोकल गाड़ी थी, उनसे नहीं लिए, नहीं हमसे लिए। ये क्योंकि अभी की दिल्ली की गाड़ी है ना, वो लोकल है ना, लोकल नहीं होता। भाई जहाँ पे भी उनसे पैसे लिए, वहाँ से लेके और आगे तक 300 मीटर है मंदिर, तो पैदल का भी रास्ता था वहीं से, बट वो भाई ने कहा कि गाड़ी भी जाती है बिल्कुल आगे तक, तो इसलिए अब ऑब्वियसली हम गाड़ी पे ही जा रहे हैं। सो भाई हमने आके यहाँ पे मेन रोड पर ही, मैंने रोड पे ही यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। अब यहाँ से 5 मिनट का रास्ता कह रहे हैं, ऊपर जाके कह रहे हैं, तो चलते हैं हम। भाई ये अब देखो बिल्कुल ना कच्ची सड़क है, कोई कुछ ऐसे बना नहीं हुआ, ऐसे जा रहे हैं। वो देखो भाई ऊपर बना हुआ सन टेम्पल लिखा हुआ है, चल रहे हैं। आते हो आप ट्रैकिंग पे? यस, दीदी को मना कर करके, ये दीदी फिर आज बैली पहन कर आई है। इनको मना करा जाता है कि भाई जूते पहनो, लेकिन नहीं, हम नहीं पहनेंगे जूते। ये देखिए भाई, ये लोग ऊपर जा रहे हैं, बस यहीं तक ही जाना है, सामने तक ना, वहाँ तक 5 मिनट का ये रास्ता, बट रास्ता बहुत खराब है, बट बढ़िया है। स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बैलियों में है। भाई ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे चल के, मैं पहुँच गया ऑलरेडी, ये रहा ऊपर मंदिर, ये लोग आ रहे हैं। We are also not late. यू आर, हम टाइम पे, यू आर, we are on time. मम्मी भी आ गई है। ओए ओए, आराम से मम्मी, आराम से, पीछे नहीं जाना, आगे जाना है। सर भी आ गए हैं। दीदी को आप देख सकते हैं भाई, थकी हारी चली जा रही है। दीदी एज अ ट्रैकिंग पर्सन बहुत बेकार है। एक तो दीदी की टांगे छोटी है, ऊपर से वक्त बहुत लगाती है चलने में, ऑब्वियस सी बात है वो तो। हम तो दिल्ली से आ रहे हैं। वहाँ से आए भाई हम लोग, मेन भाई उधर से आए हैं, वो है सामने अल्मोड़ा शहर, वहाँ से आए हैं अभी हम। सो भाई ये आ गया फाइनली मंदिर सामने। अभी धूप हो रही है, थोड़ा ढंग से दिखाता है अंदर से। तो
तो भाई हम पहुंच गए हैं मंदिर में, कटारमल सूर्य भगवान का मंदिर जो है। जैसे ही मैं चढ़ी भाई मुझे तो एकदम जागेश्वर जैसे फीलिंग आई, क्योंकि मंदिर जब मतलब मैंने अभी तक फ़ोटो में ही देखा हमने जागेश्वर महादेव का, तो वो भी ऐसा ही बना हुआ है। आई गेस इस साइड सारे मंदिर ऐसे ही बने हुए हैं, एक जैसी आकृति वाले। तो भाई अभी यहाँ पे पीछे मेरे हिस्ट्री का एक बोर्ड लगा है, तो चलिए पहले मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ एंड देन फिर हम चलते हैं अंदर दर्शन करने इसको। तो भाई ये देखिए यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, सूर्य मंदिर कटारमल जनपद अल्मोड़ा। तो भाई मैंने ये पूरा पढ़ा है, आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो भाई इसमें लिखा हुआ है कि जो ये मंदिर है ये कुमाऊँ शहर का, मतलब कुमाऊँ जो है पूरा, जिसको पूरे एरिया को बोला जाता है, उसमें सबसे ऊंचा मंदिर है। तो उस टाइम पे आज से काफ़ी साल पहले जो राजा थे उनका नाम कटारमल था। उन्होंने टोटल 45 मंदिर बनवाए थे, जो छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण अलग अलग काल में किया गया। तो उसी मंदिर में से ये एक मंदिर है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी हाइट जो सबसे ज़्यादा टॉप पे है। तो ये सूर्य भगवान का मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। और भाई गौर करने वाली बात ये है कि पूरे इंडिया में 2 ही मंदिर हैं भगवान सूर्य के, सूर्य देवता के। पहला तो हमारा जो उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक बहुत बड़ा चक्र लगा हुआ है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा ये जो हमारे यहाँ अल्मोड़ा में पड़ता है कटारमल सूर्य टेम्पल। सो इंडिया में ऐसे 2 ही मंदिर हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने ध्रुव को अभी अभी बताई है। बट ये ध्रुव को पहले से पता था? नहीं पता थी, ये मैंने बताई है, मैंने बताई है ये। सो भाई ये देखिए यहाँ से हमने एंट्री करी है, बहुत ही सुपर्ब से रास्ते से एकदम चढ़ाई चढ़ते हुए। भाई आप यहाँ आओ हिमालय में, चाहे उत्तराखंड में, पहाड़ों में, भाई कहीं आ जाओ, आपको ट्रैकिंग ना करनी पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे 2 मिनट की हो पर होती ज़रूर है। तो देखिए भाई भाई ये देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर बने हैं, बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पे। मतलब इस लाइक कि इस साथ नहीं बने हैं, बस इन भी किसी मंदिर के अंदर कोई वो नहीं है, मूर्ति नहीं है। सो भाई जो मंदिर के अंदर भी जो मूर्तियाँ हैं ना, उसमें से बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो खंडित हुई हुई हैं। तो मतलब भाई उनके मुगलों के टाइम पे भी भाई आए होंगे, उन्होंने कुछ सीन हुआ होगा, तो उस टाइम पे भी वो जो मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा खंडित है। सो इसके अंदर जो मेन बात जो है, पंडित जी जो बता रहे हैं कि साल के अंदर 2 टाइम सूर्य भगवान की किरण है वो मूर्ति के ऊपर पड़ती है। एक पड़ती है अक्टूबर के टाइम में एक दिन, एंड एक बारी फरवरी में, शायद से 22 फरवरी को बताते हैं, और एक डेट और बताते हैं अक्टूबर के अंदर। तो ये 2 दिन है जब सूर्य भगवान की डायरेक्ट किरण पड़ती है मंदिर के अंदर। सो भाई हमारा हो गया यहाँ पे घूमना फिरना, हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा ली, और बहुत बढ़िया, इतनी क्या प्यारी फ़ोटोज़ आई है भाई यहाँ पे। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से भाई हम जाएंगे नंदा देवी टेम्पल, जो अल्मोड़ा में ही है, अल्मोड़ा के अंदर ही मार्केट में बना हुआ है टेम्पल। तो हम वहाँ जाएंगे, बिकॉज़ यही एक ही 2 टेम्पल है जो पास में है अल्मोड़ा से। अगर आपको वन डे में घूमना हो, जैसे अगर आपको कसार देवी हो गया, जागेश्वर हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, गोलू देवता हो गया, ये सब में ना थोड़ा आगे जाके पड़ते हैं, वो सब एक ही लाइन में पड़ता है। तो इसलिए हम वो वाली चीज़ें कल करेंगे। आज तो हमने यहाँ पे सूर्य टेम्पल करे दर्शन, अब हम यहाँ से नंदा देवी टेम्पल जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, और फिर हम आगे जाएंगे कसार देवी टेम्पल, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, सब, मतलब जो जितनी चीज़ें सब हम कल कवर करेंगे। भाई दीदी का चश्मे का फैल गया, दीदी चश्मा गंदे चश्मा पहनती है यार, काला काला हो गया यार, छी यार छी। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। दोनों जगह हो गया भाई, दोनों जगह हो गया भाई। हमें देखना इसको, अब सही कर, सॉरी तो सही। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। उतरे, चलो भाई उतरते हैं।
सन टेम्पल, आपने दर्शन करे हमारे साथ। और भाई सबसे बढ़िया मुझे लगा एक बहुत ही ऑसम सा टीका लगा दिया यार, एकदम सन की शेप में। सन की शेप का है ना, सही है। देखो सूर्य भगवान हमारे माथे पे। तो भाई अब हम यहाँ से निकल गए हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं अल्मोड़ा, मतलब वापस से अल्मोड़ा में ही है, पूरा एरिया अल्मोड़ा का ही है। तो अब हम भाई यहाँ से जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की और, जो कि है नंदा देवी का मंदिर, नंदा देवी टेम्पल। तो भाई ये मार्केट में पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, तो जो रोड आई थी ऑब्वियसली वही रोड है, जो कंस्ट्रक्शन वाली रोड मैं बता रही थी आपको, वही रोड से अब हम वापस की ओर चल रहे हैं। और बढ़िया था भाई, मतलब अमेजिंग व्यू था ऊपर सन टेम्पल का, मज़ा आया और एकदम शांति भाई, पीसफुल। और क्या फ़ोटो आई है, और नॉट इवन हमारी बट जो व्यू की फ़ोटो आई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे एप्पल आईफोन्स में और कंप्यूटर्स वगैरह में जो हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन्स होती हैं, एज इट इज़ वही है। नहीं बेसिकली वॉलपेपर वाली फोटो चाहिए या जा रहे हैं। भाई जिधर से हमें जाना था वो रोड इन्होंने वन वे करी हुई है, तो बंद कर दी थी, तो इस चक्कर में हमें पूरा घूम के आना पड़ा। और जिस सब रोड से जा रहे हैं भाई, तो आप देख सकते हो कि ये भाई बहुत ही ज़्यादा नैरो है रोड, बिल्कुल ध्रुव के नैरो माइंड की तरह नैरो रोड है। ये देखिए भाई, और यहाँ के लोग जो हैं लोकल, जिनको फुल ऑन प्रैक्टिस है, वो रुक ही नहीं रहे हैं, वो चले जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। भाई उनके लिए तो आम बात है ना, हम उनके शहर आए हैं, वो हमारे शहर थोड़ा ना। देखो स्कूलों के बच्चे जा रहे हैं, तो देखिए। और हमारा यहाँ से डिस्टेंस है 3 मिनट का रह गया है, 700 मीटर। बस हमें तो बस पार्किंग हम मिल जाए, पहुँच पार्किंग रहे हैं। सो भाई हमने यहाँ पे ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है सामने, ये पेड पार्किंग है और बहुत मुश्किल से हमें मिली है ये। सो हम चल रहे हैं यहाँ से, बस थोड़ा सा ऊपर जाकर ही है। ठंड लग रही है। कोई ना दीदी, कोई ना, चलो चलते हैं। सो भाई जो पार्किंग है भाई 120 रुपीज़ है, 120 की लगी हमारी पार्किंग। यहाँ से भाई ये पीछे जाना है हमने, यहाँ से ये ऊपर की साइड जाना है, अंदर जाके ऊपर जाके मार्केट के बीचों बीच है ना, चढ़ना पड़ेगा। यस भाई अभी हम ये वाली सड़क से आए हैं, जो देख रहे हैं इस सकरी सड़क से आए हैं, बिल्कुल नैरो रोड थी पूरी की पूरी, यहाँ से आए हैं। अब हमें इसी रोड पे ऊपर जाना है, मंदिर उस साइड है सामने की साइड, तो हम चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन। ये जगह भाई ये लिखा हुआ है पेड पार्किंग, बाइक पार्किंग वगैरह सब है। अब अगर आप आएँ तो ये ध्यान रखें कि बनी हुई है भाई पार्किंग, 24/7 ओपन है, जब मर्जी आप आ सकते हैं यहाँ पर। मेन चौक पे हाँ ये चौक का नाम भी लिखा हुआ है ना। भाई हम लोग थोड़ा ऐसे मार्केट घूम रहे हैं अल्मोड़ा की, क्योंकि जो मंदिर है वो मार्केट के बीचों बीच ही है। हम चल रहे जी, कोई ना, लिटिल हार्ट तो है, अब मिलते नहीं है ध्रुव। आपको भी तो हार्ट लिटिल ही है। चलो बढ़िया, मंदिर के बहाने। ये भाई लिखा हुआ श्री नंदा देवी मंदिर के लिए चल रहे हैं। भाई हम आ गए हैं मंदिर, बस 2 मिनट का रास्ता, ऊपर से चढ़ते सारी मुड़ गए। तो भाई भी हम 2 मिनट बैठ गए हैं, हमने कहा पहले 2 मिनट बैठ जाते हैं, फिर हम दर्शन करते हैं। मंदिर में खाली है मंदिर, कोई भीड़ वगैरह नहीं है। भाई अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं नंदा देवी माता के टेम्पल में। तो भाई अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, अंदर बिल्कुल खाली और इतनी बढ़िया सुपर हवा चल रही है ना, बट दर्शन अभी मतलब मेरे को तो, हम यहाँ बैठे सामने दर्शन हो रहे हैं, अभी हम अंदर चलते हैं और आपको भी करवाते हैं अगर कैमरा अलाउड हुआ तो। बट अभी इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं भाई यहाँ पे थोड़ी सी मंदिर के बारे में। तो भाई माँ नंदा देवी का जो सबसे पहले मंदिर है वो बिल्कुल बीचों बीच है यहाँ पे, और ऐसा माना जाता है कि जो कुमाऊँ के लोग हैं वो लोगों की ये कुल देवी माता हैं। और जो मंदिर है वो जो चांद डायनेस्टी थी उस काल का बना हुआ है मंदिर। और ये मंदिर जो, वैसे मंदिर बहुत सिंपल है, लेकिन जो इसका बनाने का स्टाइल है वो पूरा कोमोनी स्टाइल में बनाया हुआ है। पूरे जो माता का जो रूप है
वो वैसा ही बनाया जैसे कि यहाँ पे जब दुल्हन की शादी होती है तो जैसे वो पिछोड़ा होता है वो सब पहनती है, उस अकॉर्डिंग ही माता का पूरा श्रृंगार हुआ है। तो और सितंबर में यहाँ पे भाई माता की डोली भी निकलती है और वो डोली पूरे अल्मोड़ा में से होती होती गलियों में से गुजरती हुई जाती है। तो भाई बहुत मान्यता है यहाँ पे माँ नंदा की। सब आए हुए हमने दर्शन करे माँ नंदा देवी के, और भाई सामने ही भाई देखो क्या बढ़िया सनसेट का टाइम हो रहा है। ये देखो भाई अभी हमने होटल पहुँचे, आपको दिखाते हैं सनसेट, बढ़िया सनसेट का टाइम हो रहा है। पहुँच जाएंगे हम आधे घंटे में होटल, फिर आपको बताते हैं बाकी सब चीज़ें। एक बार कुछ देख रही है मम्मी, कैसा रहा फिर आपका दर्शन? तो खूब अच्छे हो गए माता बढ़िया जी रहा। भाई हमने दर्शन करे माँ नंदा के और आपको भी करवाए। तो भाई हमने पंडित जी से थोड़ी हिस्ट्री पूछी और यहाँ पे लिखी भी है इनफैक्ट। तो यहाँ सब मतलब पता लगा हमें कि जो यहाँ पे अंदर जो मतलब माता की मूर्ति है वो 2 स्वरूपों में है, नंदा और सुनंदा, जो कि 2 बहनें हैं। और इनको माँ पार्वती के रूप में पूजा जाता है जो माँ शैलपुत्री है। और एक कथा जो पंडित जी ने और सुनाई वो ये सुनाई कि जब जो योग माया थी जो भगवान कृष्ण की बहन थी, तो जब कंस ने वो उनको ऐसे करा और माँ ने अपना रूप दिखाया योग माया माता ने, तो उसके बाद जब वहाँ से वो निकली तो वो नंदा पर्वत में गई और उस टाइम जाते वक्त यही वो रास्ता था। तो यही वो स्थान है जहाँ पे माता की योग माया माता की परछाई पड़ी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे परछाई के रूप में विद्यमान है। और भाई यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो पूरा इनका है जो कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहन बेटियाँ जितनी भी लेडीज़ हैं सबको माँ नंदा का ही स्वरूप मान के उनको वैसी ही रिस्पेक्ट वगैरह दी जाती है, तो जो कि बहुत ही भाई अच्छी बात है। और ये तो यार हमारे धर्मों में लिखा भी हुआ है। तो भाई और पहाड़ी लोग तो भाई वैसे बहुत स्वीट होते हैं सब चीज़ों में, अपने कल्चर में, अपने रिचुअल्स में। सो उनसे तो भाई बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो यही चीज़ भाई उनके देखो उनकी मान्यताओं में भी झलकती है, उनकी कथाओं में भी झलकती है। सो भाई ये सबको सीखना चाहिए, सारे कम्युनिटी के लोगों को सीखना चाहिए। तो भाई हम चल रहे हैं अपने होटल की ओर और हमारी कोशिश है कि हम जल्दी पहुंच जाएं। सो विल ट्राई कि हम टाइम पे पहुंच जाएं सो दैट हम अपने रूफ टॉप से एटलीस्ट आज सनसेट देख सकें। सो लेट्स सी। भाई अब जहाँ पार्किंग में हमने लगाई थी गाड़ी वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं और हम चल रहे हैं अपनी होटल की ओर। हमने भाई आज दर्शन करने थे 2 जगह, तो खैर से हो गए हैं। सो लेट्स गो नाउ। यार वैसे प्लान तो देखो सनसेट देखने का है हमारा होटल से। एज़ यू नो हमारे होटल से बहुत बढ़िया एक व्यू है, क्योंकि फिर शायद हमें कल परसों टाइम ना लग सके, क्योंकि कल हमारा थोड़ा लंबा रहेगा हिसाब किताब। और देखते हैं यार, लेट्स गो। ऐसे यहाँ से दूर है नहीं हमारा होटल, और मुझे बिठा ले भाई। अब हम फाइनली पार्किंग से गाड़ी अपनी निकाल ली है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की साइड। होटल का हमारा यहाँ पे लाइक 5 मिनट का ही है बस, बट भाई इस टाइम अब जाम हो गया है और सुबह हम सही टाइम पे लाइक पहुँच गए थे। सो अब सही है। सो भाई अब अपार्ट फ्रॉम दिस देखो सनसेट तो भाई यहीं से ही दिख ही रहा है, हो ही रहा है इनफैक्ट सनसेट। तो भाई देखो यहाँ से ही देखिए लोग बैठे हुए हैं। तो हम पहुँचेंगे होटल, खाएंगे यार, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सुबह का हमने वही खाए हुए हैं परांठे वगैरह। तो मम्मी कैसा रहा आज का दर्शन? हो गए बहुत अच्छे माता रानी की कृपा से। सूर्यदेव जी के दर्शन अच्छे हो गए, माता जी के भी दर्शन अच्छे हो गए। दोनों मंदिरों में बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। और खाली थे। हाँ खाली थे भाई, कोई भीड़ नहीं थी। सबसे बड़ी बात कोई भी भीड़ नहीं थी, बढ़िया टाइमिंग। तो भाई देखो ये है हमारे होटल की पार्किंग। जिस तरह से हम होटल के रूफ टॉप पे पहुंचते हैं, मेन रोड से आते हैं और भाई ये देखो ये चढ़ते हैं ऊपर ऐसे इतनी सी सड़क पे, एकदम पहाड़ पे जाने के बाद हम सीधा अपने होटल के रूफ टॉप पे पहुंच जाते हैं। ये है बढ़िया
वेदांत। आ गए हम छत पे। यस यू आर ऑन टॉप। भाई सनसेट तो देखो हो ही गया है हम जब तक पहुंचे हैं होटल, बट जस्ट लुक एट दिस व्यू भाई, व्हाट अ सुपर व्यू।